राष्ट्रीय जनता दल ने अपनी छवि को धूमिल करने वाले गीतों के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाया है। आरजेडी ने चुनाव परिणाम के बाद जंगल राज की वापसी की आशंका को हवा देने वाले 32 गायकों को नोटिस भेजा है। क्या सही में इन गानों ने आरजेडी की लुटिया डुबो दी? देखिए ये खास रिपोर्ट। मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में। गाने की लाइन है, आएगी भैया की सरकार, बनेंगे रंगदार। क्या बोलते हैं? आएगी भैया की सरकार, बनेंगे रंगदार। तो अपने गलतियों का ठीकरा किसी और के माथे फोड़ रहे हैं। आरजेडी ने उन 32 गायकों को नोटिस भेजा है जिन्होंने पार्टी सहित लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के नाम का उल्लेख करते हुए गीत गाए हैं। इनमें भोजपुरी गायक टुनटुन यादव सहित मैथिली मगही के भी गायक हैं। साथ ही कई गायक बिहार के बाहर के राज्यों से भी हैं। नोटिस में लिखा है कि स्पष्टीकरण नहीं देने वाले कलाकारों के विरुद्ध मानहानि का मुकदमा दायर किया जाएगा। आरजेडी की तरफ से भेजे गए नोटिस में पूछा गया है कि पार्टी और नेताओं के नाम और उनकी छवि के उपयोग के लिए अनुमति क्यों नहीं ली गई। पार्टी की कानूनी टीम अब उन गायकों के स्पष्टीकरण की समीक्षा करेगी। संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। आरजेडी ने चेतावनी दी है कि लालू यादव या तेजस्वी का नाम लेकर कोई भी गाना या वीडियो बनाना मानहानि की दायरे में आएगा। पार्टी की पहचान वाले झंडे, प्रतीक, चिन्ह या नारों का उपयोग मनोरंजन सामग्री, रील्स या गानों में किया जाना अवैध माना जाएगा। इसका उल्लंघन करने वाले कलाकारों के विरुद्ध फौजदारी का मुकदमा दायर करते हुए मानहानि का दावा किया जाएगा। चलिए आपको बताते हैं ये पूरी कहानी विधानसभा चुनाव के दौरान कहां से शुरू हुई। बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने कैमूर की रैली में आरजेडी के प्रचार वाले गानों का जिक्र किया था और कहा था कि इनके गाने सुने आपने। गाने की लाइन है, आएगी भैया की सरकार, बनेंगे रंगदार। यानी ये इंतजार कर रहे हैं कब इनकी सरकार आए और रंगदारी जंगल राज शुरू कर पाए। मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में, ये सरकार में वापस आए तो रंगदारी वसूलेंगे। आप देखिए आरजेडी के नेताओं के किस तरह के गाने वायरल हो रहे हैं। चुनाव प्रचार के जो गाने हैं, कैसे गाने वायरल हो रहे हैं। आरजेडी वालों का एक गाना है, आपने भी सुना होगा, आपने भी शायद मोबाइल पे देखा होगा। आरजेडी वालों का एक गाना है, आएगी भैया की सरकार। क्या बोलते हैं? आएगी भैया की सरकार, बनेंगे रंगदार। आप सोचिए, ये आरजेडी वाले इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी सरकार आए और कब अपहरणीय रंगदारी, ये पुराना गोरख धंधा फिर से शुरू हो जाए। साथियों, आरजेडी का एक और गाना चल रहा है। बताऊं कैसा गाना चल रहा है? उनका एक और गाना चल रहा है, मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में। यही इनका तौर तरीका है, यही इनका प्लान है। इनसे कोई भी सवाल पूछेगा तो यही जवाब मिलेगा, मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में। आरजेडी के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि
ये कोई साधारण मामला नहीं है, बल्कि पार्टी और सामाजिक न्याय की विचारधारा को बदनाम करने की सोची समझी साजिश है। कई गीतों में न सिर्फ आरजेडी और तेजस्वी यादव की छवि खराब करने का प्रयास हुआ, बल्कि यादव समुदाय को भी नकारात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया। जिन गानों में जंगल राज, रंगदारी और अराजकता जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया, उनमें से कई गायकों का सीधा संबंध बीजेपी से है। नोटिस में गायकों से पूछा गया है कि वे बताएं कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की जाए। चुनाव में हार की वजह आरजेडी छवि खराब होने की वजह भी मान रही है, जिसमें महागठबंधन की जीत पर विरोधियों की जताई गई जंगल राज की फिर से वापसी की आशंका को इन्हीं गानों से भी बल मिला, जिसकी वजह से जनता में आरजेडी को लेकर गलत संदेश गया। इसी वजह से आरजेडी ने इन गायकों पर बिना अनुमति के तेजस्वी लालू का नाम लेकर गाना बनाने पर लीगल नोटिस दिया है। आरजेडी गायकों को नोटिस भेजने का कारण मनोरंजन उद्योग में अपने नाम के राजनीतिक दुरुपयोग को रोकने के लिए पहल बताई है। दरअसल चुनाव अभियान के दौरान सोशल मीडिया पर ऐसे गाने जमकर वायरल हो रहे थे, जिनमें हिंसक, उकसाऊ और अराजकता फैलाने वाले डायलॉग के साथ गीत के बोल थे। आरजेडी का मानना है कि ऐसे गीतों से उसकी छवि धूमिल हुई है, जिसकी मंशा विरोधियों की थी और ऐसे जानबूझकर किया गया। आरजेडी ने साफ कर दिया है कि अगर गायकों की ओर से संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो पार्टी एफआईआर, मानहानि का मुकदमा और साइबर क्राइम जैसी कानूनी कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगी। दूसरी तरफ बीजेपी ने आरजेडी पर तंज कसा है। मंत्री नितिन नवीन ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि आरजेडी हार से हताश है, जनता ने उन्हें नकार दिया है। हार का ठिकरा वो गायकों पर भी फोड़ रही है। नोटिस भेज दिया है, खुद हार कर लीगल नोटिस भोजपुरी कलाकारों को भेज रहे हैं। मेरा तो ये कहना है, तेजस्वी यादव जी कम से कम ये सोचना चाहिए कि आपने भी तो कई लोगों को लड़ाया। कलाकार आते हैं, कलाकार से वोट मिलता तो नहीं है, वोट तो एक कार्यकर्ता के रूप में मिलता है। हमारे जो भी लोग तो भाजपा के सदस्य के रूप में काम किए, लेकिन आपको भाजपा कार्यकर्ता अगर कलाकार और वर्किंग में रहा तो उससे आपको बेचैनी हो सकती है। लेकिन एक्चुअल तेजस्वी यादव जी हार किसके कारण हुई, ये कार्यकर्ता और आपका परिवार पूछ रहा है, लेकिन आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो अपने गलतियों का ठिकरा किसी और के माथे फोड़ रहे हैं। लठिया के जोर से ललटेनवा जैसे गाना गाने वालों को आरजेडी अब कोर्ट में खड़ा करने जा रहा है। पार्टी का मानना है कि इस तरह के गानों को आरजेडी से जोड़कर देखा गया और प्रचारित किया गया, जिसमें आरजेडी को चुनाव में नुकसान हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, NVC 24 न्यूज।